तो वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लासेस। और तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको हम लाएँ। ये जो एमसीक्यू हैं किस चैप्टर से हैं? पीरियोडिक टेबल का ये पार्ट 2 है। तो दोस्तों पार्ट 1 को यदि आप नहीं देखे हो तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दिया हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक दिया, उस लिंक से आप उसे देख लो। तो दोस्तों आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? जैसे जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बढ़ती है तो क्या होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी। क्या होता है? कम अभिक्रियाशील हो जाते हैं। जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है वो कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो कैसे दोस्तों? हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तत्व फ्लोरीन है। फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से आयोडीन, ब्रोमीन से आयोडीन है। तो दोस्तों हम जानते हैं सबसे अधिक क्रियाशील धातु फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन से क्लोरीन होता है। तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है इसकी अपेक्षा इससे कम है। ये नीचे की तरह जब हाइड्रोजन ग्रुप में हम देखेंगे तो ये सबसे ऊपर है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, तो इसके बाद ये आता है। तो क्या है? फ्लोरीन सबसे अधिक है। तो इसका उत्तर इसलिए क्या होगा? बी, कम अभिक्रियाशील हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तत्व का आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था? तत्व का आवर्ती वर्गीकरण मेंडलीफ ने किया था। इसका उत्तर सेफ है, मेंडलीफ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु कौन सी है? निकिल है। इसका उत्तर बी होगा। कैसे निकिल होगा? तो दोस्तों हम आपको बता दें जो आवर्त सारणी होता है क्या होता है? तो ऐसे ही बता दें, आवर्त सारणी में क्या है? ये यस ब्लॉक का तत्व, ये भी यस ब्लॉक का तत्व, ये भी यस ब्लॉक का तत्व, लेकिन जो निकिल है यह डी ब्लॉक का तत्व। तो इसलिए डी ब्लॉक का तत्व ज़्यादा परमाणु आकार में बड़े होते हैं और प्रबल धात्विक तत्व होते हैं। तो क्या है? आकार में बड़े होने के कारण ये भारी धातु कहलाते हैं। इसका उत्तर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं। परिवर्ती संयोजकता कौन दिखाते हैं? संक्रमण तत्व दिखाते हैं। संक्रमण तत्व जो होते हैं वो परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डी ब्लॉक तत्व के पहले वाले तत्व में उपकोष में अपूर्ण रूप से भरे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे अधिक अधात्विक प्राकृतिक तत्व है। सबसे अधिक अधात्विक प्राकृतिक तत्व है। तो इसका उत्तर होगा डी। तो हम जानते हैं कि जो मेंडलीफ ने जो नियम बनाया था, आवर्त सारणी बनाया था, तो आवर्त में हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो अधात्विकता बढ़ती है, अधात्विकता बढ़ती है, नॉन मेटल बढ़ता है, नॉन मेटलिक बढ़ता है। तो क्या होता है? जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है? सबसे ज़्यादा आगे। सिलिकॉन वाले समूह में आएगा, सिलिकॉन का 14 होता है। फिर इसके बाद फास्फोरस का 15, सल्फर का 16 और क्लोरीन का 17 होता है ना। क्लोरीन का 17 होता है। क्या है? ये 17वें समूह में है। तो बाएं से ज़्यादा दाएं की साइड है कि नहीं? सबसे ज़्यादा दाएं साइड है। तो क्या होगा इसका उत्तर होगा सी। इसका उत्तर होगा डी। इसका उत्तर क्लोरीन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्न में से सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व है। तो निम्न में से बताना है सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व होगा। तो इसका उत्तर होगा बी। क्या होगा? पोटेशियम। पोटेशियम कैसे होगा? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो पोटेशियम होता है वह पहले आवर्त सारणी बता देते हैं। आवर्त सारणी में हम जब लेफ्ट से राइट या बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो धात्विक जो उन लोगों का धात्विक गुण होता है घटता है, और नीचे ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है। तो दोस्तों जो क्या होता है पोटेशियम, ये तो फ्लोरीन ऐसे ही अधात्विक तत्व ये नहीं होगा। तो सोडियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, इन्हीं में हमको तुलना करता है। जो सोडियम है क्या होता है? वो मैग्नीशियम, सोडियम जो हो क्या है वह पोटेशियम से ऊपर के है, ऊपर साइड है, तो ऐसा ही से कम हो गया। और जो ये मैग्नीशियम है क्या है? इसके लेफ्ट साइड में है। क्या है? इसके लेफ्ट साइड में, लेकिन थोड़ा ऊपर है लेकिन लेफ्ट साइड में। तो इसके इन तीनों के गुण को मिलाने के बाद यही जो पोटेशियम है, पोटेशियम सबसे अधिक धनिक तत्व कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे हल्की धातु है। तो दोस्तों सबसे हल्की धातु इसमें लिथियम है। लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 3 होता है, तो इसीलिए इन लोगों का परमाणु क्रमांक इससे अधिक है। तो जो परमाणु क्रमांक सबसे कम रहेगा तो वही सबसे हल्का धातु कहलाता है। तो सबसे हल्का धातु क्या है? लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा सबसे कम क्षारीय है? तो सबसे कम क्षारीय तो हम बता दें कि जो मेंडलीफ ने बनाया था, मेंडलीफ में क्या होता है? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो उसकी क्षारीयता घटती है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर समूह में कोई समूह है या वर्ग है उसमें ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? क्षारीयता बढ़ती है। तो दोस्तों हम जो आपको बता दें जो क्या है इसमें जो ऑप्शन है, जो तो पोटेशियम,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो ऑप्शन है बेरिलियम, इसमें जो क्या है बेरिलियम क्या है सबसे ऊपर है, क्या है किसी समूह में सबसे ऊपर है, किसी समूह में सबसे ऊपर बेरिलियम है, तो इस हिसाब से बेरिलियम सबसे ऊपर है, इस हिसाब से क्या होता है इसका उत्तर बी हो जाएगा। और इधर बात हो जाए तो मैग्नीशियम की भी बात हो और सोडियम की बात हो और चाहे कैल्शियम की बात हो, ये सब क्या है ये सब नीचे हैं बेरिलियम से, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय यौगिक है, निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय यौगिक हो, तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे जो आगे है फास्फोरस है, Sb, आर्सेनिक, Bi जो है ये सब क्या है इन्हीं के हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन सबसे सर्वाधिक अम्लीय। तो जो होता है मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो इधर से बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है अम्लीयता बढ़ती है, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पे अम्लीयता घटती है, आवर्त सारणी में अम्लीयता घटती है। तो दोस्तों हम बता दें जो फास्फोरस है वो क्या है इन तीनों से, तीनों इन तीनों से जो फास्फोरस है किसी समूह में ऊपर है, सबसे ऊपर यही है, तो इसका उत्तर क्या होगा, तो सबसे इससे बना यौगिक क्या होगा सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो इसका उत्तर होगा P2O3, तो ए, इसका उत्तर होगा ए। इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संक्रमण तत्व हैं, तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं, तो दोस्तों जो संक्रमण तत्व होते हैं डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व में कौन से धातु आते हैं, धातु कौन है लोहा, कोबाल्ट, निकल क्या है धातु हैं, तो इसका उत्तर होगा डी, इसका उत्तर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसमें से सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो क्या होगा सोडियम, इसका उत्तर सोडियम होगा, सोडियम जो है सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आवर्त सारणी में समान समूह के परमाणु में संख्या होती है, जो आवर्त सारणी होते हैं समान समूह, मान लो कोई एक समूह है आवर्त सारणी है, इसके सब समूह हैं, ये वर्ग होते हैं, तो इसमें इसी वर्ग के जो तत्व होते हैं, मान लो यही समूह है, तो इसी वर्ग के सभी तत्वों में क्या होते हैं जो ब्राह्मतम उपकोष होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, तो क्या होगा ब्राह्मतम उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इसका उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवर्ती वर्गीकरण में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है, जो आवर्त हैं उनमें वर्गीकरण के रूप में तत्वों को व्यवस्थित किस रूप में किया जाता है, उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार किया जाता है, क्या उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय तत्वों के परमाणु के ब्रह कक्ष में, जो हीलियम है हीलियम के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु के ब्रह कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो जो हीलियम क्या होता है लास्ट तत्व होता है, 18वें समूह के तत्व हैं, तो जो हीलियम होता है इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या लास्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। लेकिन और जो होते हैं हम जानते हैं कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है, लेकिन ये 2 होता है, तो ये अक्रिय धातु कहलाता है। तो हीलियम को छोड़कर जितने तत्व हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बस हीलियम, तो दोस्तों बस हीलियम के लिए क्या बताएंगे 2, क्या है हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय तत्वों के परमाणु ब्रह कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी 8 होती है, हीलियम का 2 होता है, इसका उत्तर क्या होगा बी, इसका उत्तर बी होगा, इसका उत्तर बी होगा 8 होगा। थैंक यू।